Today we are going to understand about Android versions and Android features. So there are only two topics in these sessions. We will understand only 2 points, Android versions and Android features. Or you can say that features is equivalent, we can consider advantage and disadvantage of Android operating system. So I already share Android operating system types and game with you. एंड इट इज़ लाइक दिस. मैंने आपको पहले शेयर किया था ये इस चीज़ को, जो आपको मैंने शेयर कर चुका हूँ. ये सभी एंड्रॉयड के वर्जन है. कपकेक, डोनट, इक्लेस, प्रोयो, जिंजरबर्ड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगेट, ओरियो, पाई, विंडोज 10 एंड्रॉयड 10, 11 और 12. और इसके बाद मैंने आपको एक गेम खेलने को कहा था जहां पे 2 कार्ड आपको मैच करना है. जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैच होता है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मिला होगा, जैसे कि यहाँ पे लॉलीपॉप. सो लॉलीपॉप के कई सारे फीचर्स यहाँ पे मैंने रखे हैं, तो यहाँ से आपको कई सारे फीचर्स भी मिलेंगे बाय द प्ले द गेम. तो ये टॉपिक्स मैंने आपको शेयर किया था पिछले सेशन में. Now, let us understand today's. So, what is Android applications? मैंने पहले सेशन में बताया था what is Android. अब मैं बता रहा हूँ what is Android application. Because of जब आप Android ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे, तब जाके आप अपना APK फाइल इंस्टॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है क्या? इट इज अ वन और मोर इंटरेक्टिव स्क्रीन, यानी कि आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको इनपुट करवा सकते हो, आप उनको सबमिट करवा सकते हो, इसलिए उसको इंटरेक्टिव स्क्रीन कहा जाता है. हम जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते हैं और साथ में हम XML का यूज करते हैं. जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाते हैं और उसके साथ साथ हम XML यूज करते हैं. अब सर ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और XML हम जो यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ और कोई सॉफ्टवेयर है? तो यस, उसका सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसको हम SDK कहते हैं. और साथ में कई सारी लाइब्रेरीज और हमारा एंड्रॉइड का एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं. तो जावा प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, XML हमारे साथ सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट हमको सपोर्ट करता है, लाइब्रेरी हमको मिल जाती है. तब जाके आपका एप्लीकेशन डेवलप होता है और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. डाल्विक वर्चुअल मशीन जो हमारे पहले के वर्जन में था, जब अब के दिन हम एंड्रॉइड रन टाइम वर्चुअल मशीन यूज करते हैं कि आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन एक से ज्यादा स्क्रीन वाला है. वहां पे जावा प्रोग्रामिंग फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब के दिन यानी कि अब रिसेंटली कोटलिन को भी उसको ऑफिशियली लैंग्वेज माना गया है, तो आप कोटलिन भी यूज कर सकते हो. XML तो उसकी डिजाइन के लिए है, साथ में उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपको हेल्प करेगा, लाइब्रेरी आपको मिलेगी, तब जाके आपका प्रोग्राम और APK फाइल एग्जीक्यूट होगा. अब उसके पास चैलेंज क्या है? जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो एंड्रॉइड की, तो चैलेंज क्या होती है? तो चैलेंज नंबर 1 साइज, यानी कि मल्टीपल स्क्रीन बनाते हो तो मल्टीपल साइज का मोबाइल्स भी है. किसी के पास 4 इंच का, किसी के पास 3 इंच का, किसी के पास 5 इंच का, किसी के पास 5.5 इंच का, और रिजोल्यूशंस भी डिफरेंट है. किसी के पास HD है, किसी के पास FHD है, किसी के पास लो HD है. तो ये भी एक ऑप्शंस, ये भी एक डिसएडवांटेज है जिसको आपको चैलेंज के तौर पे समझना चाहिए. दूसरा, उसका परफॉर्मेंस, उसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटे स्क्रीन में रन करोगे तो वो छोटा दिखेगा, बड़े स्क्रीन में रन करोगे तो बड़ा दिखना चाहिए. वो भी एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म में होना चाहिए और साथ में स्मूथ रनिंग होना चाहिए. स्मूथ यानी कि अटक कर नहीं चलना चाहिए, वो सही ढंग से एग्जीक्यूट होना चाहिए, सही ढंग से रन होना चाहिए. आपका सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना आप सोर्स कोड लिखते हो और साथ में आपका यूजर्स का डेटा आप रखते हो, तो उसको भी सही ढंग से सिक्योर करना चाहिए. इसके अलावा कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए. ये जो कंपेटिबिलिटी है, उसको हम कह सकते हैं कि मैंने आज जो एप्लीकेशन बनाया वो मेरे पुराने वर्जन की ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है. अगर आपने बनाया आज लॉलीपॉप वर्जन में एप्लीकेशन और वो अकेला लॉलीपॉप वर्जन में ही चलता है, तो कई सारे यूजर उसको एक्सेप्ट
नहीं कर पाएंगे या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और साथ में उसका मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज को कहाँ पे और कौन सी यूजर्स के लिए क्रिएट करना है। तो ये है आपका चैलेंज रिगार्डिंग टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि उसका साइज, उसका रिजोल्यूशन, उसका रिस्पॉन्सिव, उसका स्मूथ एग्जीक्यूशन, साथ में कंपेटिबिलिटी, उसका सिक्योरिटी और मार्केटिंग एरिया आपको ध्यान में रखकर आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्रिएट करना है। इसके अलावा हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या क्या चीज यूज करते हैं। जब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाते हो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। जब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाते हो उसको क्या चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको ये 4 चीज सही दिमाग में रखनी चाहिए। पहला आएगा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ऐसी चीज है जिसको हम लेआउट्स कहते हैं, इमेजेस कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, कलर्स कहते हैं, ये सभी सारी रिसोर्सेस है। यस, उसका डेप्थ नॉलेज सेशंस आने वाला है, लेकिन ये एक ओवरव्यू है। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हो तो आपको रिसोर्सेस चाहिए। तो रिसोर्सेस के अंदर हम लेआउट यूज करेंगे, उसका इमेजेस यूज करेंगे, कई सारी स्ट्रिंग यूज करेंगे, तो वहां पे रिसोर्सेस आते हैं और उसको हम कह सकते हैं नॉन जावा कोड फाइल्स। दूसरा चीज आता है जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट ऐसी चीज है जो आपकी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, जैसे कि एक्टिविटीज, जैसे कि सर्विसेज, जैसे कि हेल्पर क्लास। और इसके बाद आता है मैनिफेस्ट। अब ये मैनिफेस्ट है क्या, तो मैनिफेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपके एप्लीकेशन को रन टाइम हेल्प करता है। कई सारी इंफॉर्मेशन वहां से उसको गैदर करना पड़ता है। और इसके बाद आपका एपीके फाइल का कॉन्फ़िगरेशन होता है जो इंस्टॉलेशन के वक्त काम आता है। तो ये 4 चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए जब आपका एप्लीकेशन बिल्डिंग होगा, जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, जब आप एप्लीकेशन डिजाइन करोगे और उसको एग्जीक्यूट तक ले जाओगे, तब तक आपको रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, आपको कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे, आपको मैनिफेस्ट फाइल का थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसका कॉन्फ़िगरेशंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। इसके बाद मेरा आज का टॉपिक है एंड्रॉइड वर्जन्स। अब यहाँ पे देखिए, ये गूगल का ऑफिस है जो अभी अमेरिका में है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और उसके ऑफिस के आगे ही कई सारे स्टैच्यू लगे हैं, जैसे कि एंड्रॉइड के कई सारे अलग अलग से वर्जन हो, जैसे कि एंड्रॉइड डोनट है, एंड्रॉइड कपकेक है, एंड्रॉइड कई सारे किटकैट भी है, देख लीजिए। सो वैसे ही नाम उन्होंने यहाँ पे दिए, जिसका एंड्रॉइड का वर्जन का नाम पहले चला हनीकॉम जो 11 में आया था। इसके बाद आप देखिए आइसक्रीम सैंडविच अगेन 11 में आया था। जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप 12, 13 और 14 में आया था, और वैसे ही चलता रहा। और आपके पास अभी एंड्रॉइड 11 और 12 वर्जन अवेलेबल है, जो आप रिसेंटली बीटा वर्जन आप ऑनलाइन पे भी देख सकते हो। अगर आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह देखनी है तो मैं आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, जरा देखिए। ये हिस्ट्री है जहाँ पे आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, कई सारी लॉट्स ऑफ वैरायटी भी मिलेंगी, जहाँ पे आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन सभी ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम्स होते हैं उसकी फीचर्स, यानी कि डिफरेंट काइंड्स, यानी कि मैशमेलो में क्या था, नोगट में क्या आया, ओरियो में क्या आया, तो उसका नेक्स्ट वर्जन में लेने वाला हूँ और उसको यूज करने वाला हूँ। जब आप पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे तब उसको पर्टिकुलर फीचर्स को भी आप देख सकते हो। और ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कई सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। सो पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे डिवाइसेस है वो कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको पहला अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि आप फोन एंड टैबलेट में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड को ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो। दूसरा, आप उसकी वियर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो। तीसरा, आप उसकी टीवी के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो। चौथा, आपका ऑटोमेटिव यानी कि कार में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस में यूज करते हो। और पांचवा, आपका एंड्रॉइड थिंग्स में यूज करते हो। तो ये उनके एग्जाम्पल है, जरा देख लीजिए और समझ लीजिए। ये जो चीज है वो आपके लिए है, यानी कि वियर है, IoT है, आपका मोबाइल्स है, टीवी है, टैबलेट है, तो ये सभी सारे डिवाइसेस आपको यूज करते हैं। सर उसका रियल टाइम एग्जाम्पल भी है या नहीं है? यस, उसके रियल टाइम एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फोन के लिए ये रियल टाइम एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ये कोई कंपनी की एडवर्टाइज वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे अलग अलग के सबके वर्जन है, UI है, वो दिखाना चाहता हूँ जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो।
इसके अलावा टैबलेट के फॉर्म में आप देखेंगे तो ये सारे टैबलेट्स के फॉर्म में आप एंड्रॉइड को यूज कर रहे हो। ये सभी एंड्रॉइड के कंपनी के डिवाइसेस है जो आप रियल टाइम अभी यूज कर रहे हो। तीसरा, वियरेबल वॉच में भी ये देखिए, आपके पास वियरेबल वॉच में भी कई सारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज किए हुए नंबर ऑफ वॉचेस भी अवेलेबल है। और टीवी में भी आप देख सकते हो तो कई सारे टीवीज राइट नाउअडेज आपके पास स्मार्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े बहुत चेंज किए हुए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और टीवी आपके साथ अवेलेबल है। मैं फिलहाल आपको एंड्रॉइड बेस्ड टीवी की ही बात कर रहा हूं। और अभी ऑटोमेटिव डिवाइसेस में भी, कार में भी आप देख सकते हो तो कार में भी एंड्रॉइड डिवाइसेस अब राइट नाउ मॉडिफाइड कर आपके स्क्रीन के सामने टच स्क्रीन बेस आपके सामने मिल गया है, जिसका एग्जांपल अभी मैं फिलहाल आपको दे रहा हूं जो आप यूज कर सकते हो। और लास्टली जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको IoT बेस्ड एंड्रॉइड डिवाइसेस कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि फ्रिज भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, कैमरा भी है, आपका वॉशिंग मशीन भी है, कार भी है और आपका ऑफिस भी है, और इवन आपका कई सारा स्पीकर्स और वॉचेस भी है। देखिए ये सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जोड़ने के लिए आपको आपका इंटरनेट चाहिए। और जैसे ही आपका फ्रिज के अंदर कोई वेजिटेबल खत्म होगा तो वो आपका फ्रिज आपको अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे उसको इन्फॉर्म करेगा कि नाउ यू हैव टू परचेज सो एंड सो वेजिटेबल विद इन वीक और विद इन 2 days और विद इन 3 days। वैसे ही आपका जो AC वगैरह है, जब आप अपने घर पे एंटर हो जाएंगे तो वो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं वो काउंट करेगा। और इवन आपके फेस पे जितना आपको एहसास होता है मॉनसून सीजन का या फिर आपको गर्मी का, तो वो देखकर उसका सेंसर ऑटोमेटिकली आपका AC का बढ़ावा करना या AC को घटा करना, यानी कि उसको इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना सेंसर की वैल्यू को, यानी कि उसके टेम्परेचर को, वो अपने आप को नाप लेगा। इवन आप जब पे घर पे बाहर निकलते हो तो आपका ऑटोमेटिक चलने वाला IoT बेस्ड डिवाइसेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑटोमेटिकली ऑफ भी करेगा। और जब आप एंटर हो जाएंगे तो जिस रूम में एंटर होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली उसका डिवाइसेस ऑन भी होगा। तो ये सारा फीचर्स आने वाला है जो एंड्रॉइड बेस पे है, और वो इसके अलावा कई और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो रहा है, लेकिन एंड्रॉइड बेस पे इजी है बिकॉज ऑफ एंड यूजर उसको इजीली कंट्रोल कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, चेंज कर सकता है और अपने एंड पे उसको यूज कर सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया कि यार ये मैं एंड्रॉइड पढ़ूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ूं या सेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ूं या वेब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ूं या बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ूं या ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ूं या iOS या आईफोन प्रोग्रामिंग पढ़ूं। तो सबका क्वेश्चंस यही होता है कि सर मुझे तो क्वेश्चन लगता है कि एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहिए या आईफोन प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहिए, या फिर मुझे एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए या फिर मुझे फोन प्रोग्रामिंग, आईफोन प्रोग्रामिंग या ब्लैकबेरी प्रोग्रामिंग और किसी और प्रोग्रामिंग को सीखना चाहिए। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एडवांटेज, तो सामने उसके डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि एंड्रॉइड का आपको एडवांटेज ये मिलता है कि वो लो कॉस्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आप अगर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप आईफोन के साथ या iOS प्रोग्रामिंग के साथ कंपेयर करोगे तो वो हाई कॉस्ट सिक्योर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। एंड्रॉइड आपका इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जबकि आपका आईफोन आपको थोड़ा कम इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो सबका अपना एडवांटेज भी होता है और सबका अपना डिसएडवांटेज भी होता है। सो मैं यही कहूंगा आपका कहाँ पे कितना जरूरत है, बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट यू आर गोइंग टू लर्न द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर्स और फॉर योर करियर प्रोग्रामिंग। सो मैं यही कहूंगा आज के सिलेबस में हम एंड्रॉइड के साथ चलते हैं और हम एंड्रॉइड के साथ ही प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जिसका लैंग्वेज का नाम भी जावा है। सो फीचर्स क्या है? तो दीज आर द फीचर्स, दीज आर द एडवांटेज ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिवर्सल चार्जर, यानी कि आपका चार्जर देखिए, यस अभी फिलहाल जो फास्टर चार्जर आया है वो थोड़ा आपको, लेकिन उसका सभी अगर फास्टर चार्जर है तो सबके फास्टर चार्जर्स के टेक्निक सेम है, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है। आपका चार्जर पॉइंट्स भी देख लीजिए,
उसका नोटिफिकेशन सिस्टम भी देख लीजिए सबका। पहले नोटिफिकेशंस आपको अनलॉक कर कर देखना पड़ता था, अब आपका नोटिफिकेशन सिस्टम लॉक के ऊपर भी आता है। इवन आप उसको साइड में भी देख सकते हो, बेटर ऑन आपका जो आपका हार्डवेयर डिवाइसेस कैसा है उस पर डिपेंड रहता है। आपके पास फोन चॉइस इतने सारे हैं कि आप उसको मजा ले सकते हो, जैसे कि वीवो है आपके पास एमआई है, सैमसंग है, आपका एलजी है, एचटीसी है, नोकिया इवन है। तो ऐसे कई सारे चॉइस आपको मिलते हैं। सोशल नेटवर्किंग इंटीग्रेशंस, आपके पास इतना सारा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस पड़ा हुआ है कि आप उसके साथ मजे ले सकते हो। रिमूवेबल स्टोरेज एंड बैटरी, yes, few of the devices, few of the Android operating system devices are not with removable, but most of the रिमूवेबल स्टोरेज है, मोस्ट ऑफ के पास आपका बैटरी रिमूवेबल है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, आपका जो एंड्रॉइड का एडवांटेज है वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का है। एंड्रॉइड के विजेट्स, कितने सारे डेट्स के विजेट मिलते हैं, क्रिकेट के स्कोर के विजेट मिलते हैं, आपका टेम्परेचर का विजेट मिलता है, छोटा छोटा टूल्स जो आपके स्क्रीन के टॉप पे रखते हो और का यूज करते हो, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन का विजेट भी आपके टॉप पे होता है, वहां पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग आपके पास बेटर है अभी नाउ डेज, व्हाट्स मोस्ट ऑफ दी क्लासेस आर गोइंग ऑन थ्रू योर वीडियो कॉलिंग। बेटर हार्डवेयर है, यस, धीरे धीरे हार्डवेयर का भी वहां पे चेंजेस होने लगा है और नाउ डेज हार्डवेयर इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं कि जो आपको अभी हाई कॉन्फ़िगरेशंस ग्राफिक्स गेम में भी उसको रन करवा सकते हो, आप उसकी मजा ले सकते हो। MP4, 3GP, MP4, MPEG4 और मीडी नाम के जितने भी मीडिया डिवाइसेस और मीडिया टाइप्स है वो सब कुछ आप उसको रन करवा सकते हो। वायरलेस चार्जिंग का जमाना अभी रिसेंटली आ गया है, तो वो भी आप इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज समझ लीजिए। ब्राउजर्स की स्पीड भी बढ़ गई है, आप चाहे क्रोम का यूज कीजिए, फायरफॉक्स का यूज कीजिए और एनी अदर्स, वो सभी प्रकार के ब्राउजर्स का स्पीड भी बढ़ गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस, आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वाईफाई है, इंफ्रारेड कनेक्टिविटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी डिवाइसेस नाउअडेज इंफ्रारेड भी दे रहे हैं, जिसके साथ आप अपना एसी और टीवी दोनों कंट्रोल कर सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, इवन आप गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ में भी आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवा सकते हो। कई सारे प्ले स्टोर अवेलेबल है, जैसे कि आप अमेजोन का प्ले स्टोर यूज कर सकते हो। प्ले स्टोर यानी कि जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। 9 नाम का प्ले स्टोर है, वहां से भी आप अपना कई सारा 9 एप्स कर है, वो वहां से भी आप अपने कई सारे रन प्रोग्राम या सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। गूगल का प्ले स्टोर तो है, साथ में ऐसे कई सारे प्ले स्टोर अवेलेबल है जहां से आप अपने कई सारी चीज को भी डाउनलोड कर सकते हो। 2D और 3D ग्राफिक्स के लिए भी सपोर्ट वो कर रहा है, यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज आपके 2D 3D ग्राफिक्स को भी आपका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अच्छे अच्छे गेम आप अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम फोन के अंदर रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। और लास्ट वाला चीज जो कस्टमाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पे एमआई वालों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एलजी वालों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और फिर सैमसंग वालों ने अपना यूजर इंटरफेस बनाया, तो ये भी आप अपना एडवांटेज ही समझ लो, क्योंकि आप उसका मल्टीपल एडवांटेज यूज ले सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा आती है। आपको मालूम है कि कई सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर आप जैसे ही उसको एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो एडवर्टाइजिंग बहुत सारी आएगी। बॉक्स ऑफ मालवेयर, हो सकता है कि कभी आप जो एपीके फाइल डाउनलोड कर रहे हो अगर वो फेक है तो आपके डिवाइसेस के अंदर मैलवेयर आने की संभावना ज्यादा है। मैलवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि वायरस और एनी अदर अटैकर सॉफ्टवेयर। हीट, यस, ये हीट का इश्यू अभी भी है, क्योंकि जितना आप यूज कर रहे हो 2D 3D ग्राफिक्स को उतना आपका हीटिंग का भी इश्यू रहता है, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में हीटिंग का इश्यू है, लेकिन अभी फिलहाल उसका रिजोल्यूशन होने जा रहा है, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जितना था उतना अभी नहीं है, लेकिन लेटर ऑन इट विल बी रिड्यूस मोर एज कंपेयर टू द अदर्स वंस। डेटा कनेक्शन का इश्यू भी है, जैसे कि आपका अभी आज सुबह ही आपका 11:20 पे मेरा कनेक्शन आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट करना था, लेकिन माय डिवाइस इज वाज नॉट सक्सेसफुली उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरा जो राउटर है वो एंड्रॉइड मोबाइल के साथ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो कभी कभी उसका डेटा कनेक्शन का भी इश्यू आता है। स्लो रिस्पॉन्स तो है, क्योंकि आप
एग्जीक्यूट कर देख लेना। विंडोज 8 के अंदर आप अपना एप्लीकेशन रन कर देखना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे कि विंडोज फोन है, और आप एंड्रॉइड के अंदर प्रोग्राम को रन कर देखना ना, और दोनों का टाइमिंग कंपेयर करना, तो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और फोर्स टू क्लोज लार्ज ऐप, जैसे कि कभी कभी क्रैश हो जाता है और पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाता है, और कभी कभी डिफेक्ट ऐप इतने आते हैं, जो रिसेंटली 3 बरस से गूगल यही कर रहा है कि कितने सारे फेक ऐप्स है जिन्होंने गलती से बना लिए और अपने प्ले स्टोर में रख दिए, वो सबको वो बंद कर रहा है, क्लोज कर रहा है, डिलीट कर रहा है और उसको निकाल रहा है। तो ये है उनके डिसएडवांटेज।